एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से द्वारिका के 16,108 पटरानियां जब श्रीमती राधा रानी की प्रभाव और वैभव का श्रवण किया तो उनमें से सत्यभामा एकदम जलाई से कहने लगे कि मुझसे श्रेष्ठ स्त्री संसार में कोई नहीं है। मेरे लिए राजा राजाधिराज बड़े बड़े राजा लोग जो लाइन लगा के खड़े हुए रहते थे मेरे पिताजी के दर में कि मेरा प्राणी ग्रहण करने के लिए, मेरे लिए आप इंद्र से युद्ध किया, मेरे लिए ये किया वो किया, और इनकी बातों में आकर के और 16,107 जो थी वो सब भी उनका साथ दिया। दरअसल बात इस प्रकार शुरू होता है कि गोलोक वृंदावन में एक बार भगवान श्री कृष्ण विरजा से मिलने गया और उनकी जो महल का गेट पे श्रीदाम को खड़ा कर दिया कि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। श्रीदाम यानी कि भगवान श्रीमती राधा रानी की बड़े भैया है और भगवान श्री कृष्ण का भी प्रिय मित्र है। तो जब श्रीमती राधा रानी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़ के विरजा से मिलने गया, ये कैसा बात है, फिर उन्होंने अपने सखियों के एक यूथ लेके, विशाल करोड़ों करोड़ों सखियों की एक यूथ लेके और एक दिव्य रथ में चढ़ के विरजा के महल में आ पहुंची। वहां श्रीराम को बोला कि हट जा, मैं अंदर जानी चाहती हूँ। तो श्रीराम ने तो नहीं हटा। इससे राधा रानी कुपित होकर श्रीराम को श्राप दे दिया कि तू असुर योनि में चले जा। फिर वही शंखचूर बन के आया है, भगवान श्री कृष्ण उसको मार के उद्धार किया। श्रीराम जब श्राप हो गया तो श्रीराम को भी गुस्सा आया कि तू मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो श्रीराम ने भी श्रीमती राधा रानी को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हो और इतना मिलने के लिए तेरा इतना उतावला है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 100 साल तक तू श्री कृष्ण विरह में रहेगी। इस बात को सुनते ही श्रीमती राधा रानी एकदम भूमि पर गिर गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को स्वस्थ किया और कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, श्रीराम भी असुर बनेगा, उसको तो मैं उद्धार करूंगा, और मैं अभी पृथ्वी पर जाने वाला हूँ, वहाँ लीला करेंगे, ये वृंदावन धाम भी हम लेके चलेंगे और तुम्हारे सारे सखिया, मेरा सारे सखा, इन सब लोग चलेगा। और वहाँ पे यहाँ गोलोक वृंदावन का 100 साल तो बहुत लंबा हो जाएगा, भौमो वृंदावन के 100 साल हम वियोग में बिताएंगे, बहुत अल्प समय के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 11 साल तक वृंदावन में लगभग लीला किया, उसके बाद लोक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण मथुरा में चला गया, मथुरा से द्वारिका में चला गया, एक्चुअली लोक दृष्टि से। और एक्चुअली अपराकृत दृष्टि से तो श्रीमती राधा रानी को छोड़ के श्री कृष्ण कहीं नहीं जाता है, खास करके वृंदावन छोड़ के श्री कृष्ण कहीं नहीं जाता है। लेकिन लौकिक लीला जब किया तो लौकिक लीला को बोलना ही पड़ेगा। तो द्वारिका में चला गया, राजा बन गया। 100 साल तक श्रीमती राधा रानी ऑलमोस्ट हो गया कि विरह ताप सहते सहते, इनकी विरह ताप इतना था कि राधा रानी श्री कृष्ण चले जाने के बाद श्रीमती राधा रानी को सखियों ने कदली वन के अंदर, अर्थात ब्रज में ही, काम वन का साइड में, कदली वन के अंदर जहाँ पे केलाओं का वृक्ष लगा हुआ था, केला का वृक्ष, पूरा केला का वृक्ष से छाए हुए थे, उस केला का वृक्ष के बगीचा के बीचों बीच में श्रीमती राधा रानी को रखा जाता था। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हृदय में, शरीर में इतना ताप हो गया श्री कृष्ण विरह के कारण, जैसा कि अग्नि की जैसा ताप निकलता था। और उनके ताप के कारण अपने जो सखियों ने ये किया कि उनको केला के बगीचे में रखा जाए, क्योंकि केला के जो पौधा होते हैं वो पानी होते हैं उनमें अंदर ज्यादा, और वो बगीचा बहुत ठंडक होता है। राधा रानी केला के बगीचे के अंदर रहने लगे। इनकी विरह ताप से केला का पौधा भी जलने लगा, तो सूखने लगे, क्योंकि ताप अधिक था। तो केला के बगीचा भी, पत्ता, तना, ये सब सूखने लगे। तो 100 साल तकरीबन हो गया था। उसके बाद श्रीमती राधा रानी की एक सखी जो उनकी सेक्रेटरी है, उनके नाम है शतचंद्रानना। 8 प्रधान सखी ललिता विशाखा तो है,
लेकिन सत्यचंद्रानंद जो है राधा रानी की सेक्रेटरी है, राधा रानी को क्या करना चाहिए, आगे क्या स्टेप उठाना, उनको कैसा सुरक्षा देना, ये सब वही तय करती है। तो सत्यचंद्रानंद ने कहा कि हे प्रिय राधा रानी, सूर्य ग्रहण उपस्थित हो गया है और हमने सुना कि सिद्धाश्रम आनर्त देश में जाकर, अर्थात वर्तमान गुजरात में, अर्थात द्वारिका में, आनर्त देश में सिद्धाश्रम में जाके कोई अगर स्नान करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरा हो जाता है बहुत जल्दी। तो राधा रानी के बहुत चिरकाल का एक मनोकामना था कि श्री कृष्ण मिलन हो। तो इस इच्छा को लेके सत्यचंद्रानंद ने कहने से 100 मतलब 100 सखियों के युद्ध खड़ा किया। एक एक युद्ध में लाखों लाखों गोपियां हैं। अपने हाथी घोड़ा और जो आसपास बड़े बड़े गोप, बलिष्ठ बलिष्ठ ग्वालों को आगे और पीछे धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र के साथ खड़ा कर दिया। और राधा रानी के बहुत सारे जो आर्मी मतलब गोपियां थी, वो लोग भी डंडा बेत छड़ी लेके आगे पीछे चलने लगी। और चलते चलते ये लोग जो है द्वारिका में, आनर्त देश अर्थात द्वारिका के सिद्धाश्रम में जाके पहुंचे। वहाँ सूर्य ग्रहण के कारण पहले से बहुत भीड़ भाड़ था, खास करके यदुवंशियों का, अर्थात द्वारिकावासियों की। तो उन द्वारिकावासी यदुवंशियों को गोवाला गोप और गोपियों ने लाठी डंडा चला करके भगा दिया कि हटिए, हमारी महारानी आ रही है, आप लोग यहाँ अभी स्नान नहीं कर सकते हो। जब हमारी महारानी श्रीमती राधा रानी स्नान करके चले जाएगी तो आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबको रोक दिया गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो जैसा एकदम पूरा रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के लिए इतना। तो ये सब जो दृश्य है भगवान श्री कृष्ण का पाटरानियों ने 16,108 ने दूर से ही देखी कि क्या चल रहा है। कोई एक स्त्री पालकी में करके आई, वो तो अंदर ही है, लेकिन उनकी ठाट बाट के लिए इतना सारे जो है तरीका बनाया जा रहा है, इतना सारे सिस्टमेटिक सब कुछ हो रहा है। और इतना हिम्मत संसार में तो कोई नहीं कि जो द्वारिका वाले को रोक सके। ये तो उद्दंड है, क्योंकि द्वारिका वाले से टकराने का ताकत उस समय किसी का भी नहीं था। लेकिन ग्वालों के सामने, गोपियों के सामने, इस सब के सब फीका पड़ गया। क्या मामला है? ये लोग इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, अर्थात इस बात को जानने के लिए बहुत कौतूहल में भर गए। स्त्रियां तो थी, तो एकदम कौतूहल में भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही इसका समाधान एकदम बढ़िया से कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो जानते हैं। वो कहा कि आप लोग जिन देवी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई स्वर्ग का देवी नहीं है, वो कोई ब्रह्मलोक का देवी नहीं है। वो है महाराज वृषभानु की नंदिनी, कीर्ति मैया का लाडली, और मेरा प्राण स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। तो द्वारिका के पाटरानियां जब राधा रानी की महिमा और प्रभाव वैभव का बात श्रवण किया, इससे इन लोगों के अंदर एक जलाइसी पैदा हो गया। स्वाभाविक, जब विवाहित पत्नियों के सामने अविवाहित संसार का दृष्टि से अविवाहित अपने प्रेमी की बात करेंगे, प्रेमियों के, तो स्वाभाविक पति पत्नी में कोई पति गुस्सा होगा या पत्नी गुस्सा होगी। लेकिन ये बात भगवान श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो परम ब्रह्म, सबके हृदय में रहने वाले, सबको एक जैसा प्यार करने वाले, वो भक्ति के अधीन रहते हैं। उसके अंदर काम वासना नहीं है, क्योंकि वो संसार के कामी पुरुष की तरह स्त्री के पीछे नहीं भागते हैं। वो भक्ति के वश में भागते हैं। जो उनको प्रेम ज़्यादा करे उनके वश में वो हो जाते हैं। यही स्वाभाविक उनका वृत्ति है, वो प्रेम के अधीन रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम को न जानते हुए सत्यभामा जी एकदम कहने लगी कि मुझसे श्रेष्ठ स्त्री इस संसार में कोई नहीं है।
मेरे लिए आप पारिजात वृक्ष को उठाया, मेरे लिए आपने इंद्र से युद्ध मोल लिया, मेरा घर के आंगन में पारिजात वृक्ष लगाया, भौमासुर के कारागार से 16,100 स्त्रियां जो आप उनको दिखा कर कह रहे, आप लोगों को मेरे ही कहने से पानी ग्रहण किया भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उस समय युद्ध भूमि में मैं भी था। तो इस प्रकार जब कहने लगी सत्यभामा, और भी कहने लगे कि मेरा पिताजी ने आपके हाथ में, कृष्ण कह रहे, आपके हाथ में मुझे स्यमंतक मणि के साथ सपा, वो स्यमंतक मणि जो प्रतिदिन 8 भार सोना देता है। तो जहाँ पे स्यमंतक मणि रहते हैं वहाँ महामारी दुर्भिक्ष कुछ भी नहीं होता है, सब लोग स्वस्थ रहते हैं। इन स्यमंतक मणि के चक्कर में कृतवर्मा और अक्रूर का बहुत निंदा हुआ है और बहुत से बातें कही है। मैं श्रेष्ठ स्त्री हूँ। और आप और भी देख लीजिए कि रुक्मिणी जी भीष्मक कन्या है, जिनके पानी ग्रहण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने न जाने कितना लोगों को मारा है, न जाने कितना लोगों के साथ युद्ध किया है, वो कहीं से कमी है, वो सबको लिपट लिया। आप भी स्त्रियां जो है सब राजकन्याएं हैं, सब राजघराने के हैं, आप राज रानी है, पाटरानी, वर्तमान श्री कृष्ण की पाटरानी महिषिया है। आप कहा राजरानी और कहा ग्वालिनी, वो ग्वालिनी है, गाय चराने वाली का बेटी है, गाय की कंडा थपने वाली। इस प्रकार जब श्रीमती राधा रानी के बारे में कहने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इनकी बातों में सारे पाटरानियां सहमति जता रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहा, इनको मैं समझाने से नहीं समझेगी, एकदम डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के साथ ही मुलाकात करा दूंगा और उनसे जब बात करेंगे, उनका दर्शन तब उनको पता चलेगा कि राधा रानी है क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए ठीक है, श्रीमती राधा रानी अभी सिद्धाश्रम में पधारे हैं, वो स्नान आदि करके अभी टेंट में है, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहने से सब लोग सहमति है और ठीक है चलिए हम श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के टेंट में अंदर प्रवेश किया तो दूर से ही देख के भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करके श्रीमती राधा रानी अपने जो बैठी हुई थी अपने सिंहासन से उठ के और भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया और कहने लगी, ओहो मेरा भाग्य, मेरा सिद्धाश्रम स्नान सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा ये शरीर सफल हो गया, मेरा ये आँख सफल हो गया कि मैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को मैं दर्शन किया इस आंखों से। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया, अर्थात और भी कहा कि हम कितना पापी है, दुर्भागा है कि आपका दर्शन फिर भी हमें मिला, आप कितना दयालु है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत रोया और भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बातों से इतना मेल्ट हो गए, इतना प्रेम से उनको भर गया कि एकदम गदगद होने लगे। तब तक सतचंद्रानना राधा रानी को इशारा किया कि हे राधे, और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 जो पाटरानियां हैं वो भी लोग आए हैं पीछे भगवान के। तो बोला ठीक है बुलाओ। जब ये लोग आई और श्रीमती राधा रानी की रूप दर्शन किया तो राधा रानी की रूप का दर्शन करते ही इन सबों ने भूमि पर गिर पड़ी, बेहोश हो गया, क्योंकि राधा रानी के रूप को संभाल नहीं पाया। इतना रूप था, इतना सुंदर थी कि पूर्व में कभी दर्शन नहीं किया था। फिर इन लोगों को स्वस्थ किया गया जल छिड़काव करके और बाद में ये लोग कहने लगे कि हमने आपके बारे में जो सुनी है उससे कई अधिक आपको पाई है। राधा रानी एक एक करके सबको गले मिला, सबसे अच्छा बात किया, अच्छा से उनको आसन में बैठाया और ढंग से उनसे कृष्ण के बारे में, कृष्ण की महिमा को बतलाया। भगवान श्री कृष्ण को जो बैठने के लिए आसन दिया ना, उस आसन में कोई सारे स्यमंतक मुनियां लगे हुए थे, उनके पहिया पर मरकत मणि से बना हुआ था, चंद्रमा की तरह गोल था और बहुत ही सुंदर सिंहासन भगवान श्री कृष्ण के लिए बैठने के लिए दिया है। राधा रानी की रूप का दर्शन करके, राधा रानी की गुण को देखते हुए, राधा रानी किस प्रकार इन लोगों से बिहेवियर के, वार्ता के, इनसे ये सारे पाटरानियां प्रभावित हो गया
कितना अच्छा है, कितना हम तो उनके साथ जलाइशी कर रहे, जलन कर रहे, देखो कितना अच्छा से राधा रानी हमसे बात कर रहे हैं। ये होता है भक्त। एक्चुअली क्या है, अगर हमारे सामने राधा कृष्ण खड़े हो जाए तो हम इनका रूप को सह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना साधन से, बिना परिपक्व हुए उनका रूप को हम झेल नहीं सकते हैं। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ हानिकारक हो जाता है। अधिक प्रेम अगर बिना साधना से आ जाए वो भी अच्छा नहीं है। साधना इसीलिए किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण इसीलिए दर्शन देर से देता है, क्योंकि साधना करके जब हमारी पात्रता हम बन जाएगी, हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब हमारे हृदय में राधा कृष्ण ठहर जाएगा। राधा कृष्ण का प्रेम है सिंहिनी का दूध की तरह, और वो सोने के बर्तन में टिकता है। तो सोने के बर्तन का मतलब है तपस्या करके हृदय को सोने से चमकदार बनाना। अब ये लोहे की तरह मैला है, और लोहे के दूध में सिंहिनी का दूध फट जाता है। इसी प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम या राधा कृष्ण का रूप का दर्शन तभी हम कर सकेंगे, हमारे जीवन सफल होगा जब उनको साधना करके हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, और जब हम उनका दर्शन करेंगे तो वो रूप जो हमें ठहर जाएगा। अभी हम उनका रूप दर्शन करेंगे, हम मृत्यु तक हमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका इतना सुंदर रूप है कि हम इस रूप को सह नहीं सकते हैं। प्रेम में 10 प्रकार दशा होता है, आखिरी दशा का नाम है मृत्यु। जब अधिक प्रेम का ये आ जाएगा, प्रबल वेग आ जाएगा, तो साधकों को मृत्यु तक हो जाता है। इसीलिए उस रूप को इन जो पटरानियां देख नहीं पाए, एकदम पूरा रूप उसको शुरू में एकदम ग्रहण करना ही उनके लिए बड़ा कठिनाई हो गया था। इसीलिए वो लोग बेहोश होकर अचेतन हो गया। श्रीमती राधा रानी की कृपा से जब ये लोग सचेतन हुई, और राधा रानी की कृपा से फिर से जब राधा रानी को दर्शन किया, तब उनके हृदय में वो ठहर गया। सोचिए, श्रीमती राधा रानी के रूप अगर वो लोग सह नहीं कर पाए तो साधारण मनुष्य कैसे सह कर पाएगी। वो तो श्री कृष्ण की पटरानियां है, साधारण कोई नहीं है, सब लक्ष्मी है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी कोई साधारण नहीं है। अच्छा देखिए, भगवान श्री कृष्ण राधा की महिमा को व्यक्त करने के लिए फिर क्या किया, एक सुंदर और लीला है। भगवान श्री कृष्ण और आए हुए सारे पाटरानियां राधा रानी को विनती किया कि हे राधा रानी, आप हमारे टेंट में चलिए, रात को वहाँ हम हमारे पास गुजार दीजिए। राधा रानी भी मान गई, चलिए ठीक है, आप लोग हमारे पास आया। और भगवान श्री कृष्ण का भी कहना, चलिए हम चलते, आपकी है ही रात को रहेंगे। और राधा रानी के सहित उनकी सारे सखियों ने भी राधा रानी के साथ गई। बहुत सुंदर बिस्तर लगाया, बहुत सुंदर सेवा शुश्रूषा किया। उसके बाद रुक्मिणी जी राधा रानी को सुला करके श्री कृष्ण भगवान के पास आ गया, अर्थात जहाँ पे उनके रूम है, बगल में ही था। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे झपकियाँ ले रही थी। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप अभी तक सोया नहीं, बहुत रात हो गया, आपको सो जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए मैंने इसीलिए सो नहीं पाया क्योंकि श्रीमती राधा रानी की आंखों में भी नींद नहीं आ रहे थे। इसलिए राधा रानी जब तक नहीं सोएगी तब तक मेरा भी नींद नहीं आएगा। तो राधा रानी कैसा सोएगी कि वृषभानुनंदिनी प्रतिदिन रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध, वो भी केसर और मिठाई और इलायची मिला हुआ शुद्ध देसी गाय का शुद्ध एकदम उत्तम दूध पी के सोती है। तो राधा रानी आज दूध नहीं पिया, इसीलिए उनका नींद भी नहीं आ रही है। इस बात को सुन के रुक्मिणी और बाकी सारे स्त्रियां राधा रानी को दूध पिलाने के लिए गिलास में भर के दूध लेके गई। दूध थोड़ा गर्म था। राधा रानी ने देखा कि दूध पिलाने के लिए सारे मतलब पाटरानियां आ गया, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि
मेरे लिए इतना तकलीफ ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को जल्दी जल्दी खाली करने के लिए, तो अपने स्थान पे जाके विश्राम करे, इसलिए श्रीमती राधा रानी दूध को जल्दी जल्दी पी लिया है। और अधिक गर्म दूध पीने के कारण क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो पी तो लिया और ग्लास भी राधा रानी ने दे दिया, और ये लोग वापस अपने अपने स्थान पे आके सो गया। जब भगवान श्री कृष्ण की कक्षा में रुक्मिणी जी गई और भगवान श्री कृष्ण तब लेट गया था, तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण का चरण दबा रहा था। दबाते दबाते जब नीचे की तरफ तलवा में गए तो देखा कि वहाँ पे कुछ जो है छाले पड़ गए, जैसा कि गर्म अंगार में चलने से जैसा कि एकदम फुंसी एकदम छाले पड़ जाते हैं, ऐसा एकदम लग रहा है कि अभी अभी आग में तप गया। तो एकदम व्याकुल होकर रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? अभी तो सही था, सब कुछ ठीक था, अभी आपके तलवा में क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए देवी, आप लोगों ने श्रीमती राधा रानी को दूध तो पिला दिया, और दूध जो है अधिक गर्म था, और आप लोगों को जल्दी जल्दी खाली करने की आदत, आप लोग जाके रेस्ट करें, विश्राम करें, इसीलिए राधा रानी संभ्रम से जल्दी जल्दी वो दूध पी गया, और गर्म दूध पीने से मेरा पैर जल गया। क्योंकि राधा रानी के हृदय में मेरा चरण का ध्यान सदाए बने रहते हैं, अर्थात मेरा चरण कमल जो है राधा रानी के हृदय में हमेशा विराजमान है। इसीलिए राधा रानी जैसे ही दूध पिया और हृदय में गई, वो दूध मुझे जला दिया, मेरा पैर को जला दिया। इस बात को सुन के इस बात को सुन के रुक्मिणी जी एकदम थर थर कांपने लगे। अरे क्या बात है, इतना बड़ा प्रेमी का नाम तो मैंने, बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास, लेकिन ऐसा प्रेमी, दूध वो पिए, अच्छा ले इधर पड़े, वो नींद ना ले तो यहाँ नींद ना आए, उनकी रूप देख के हम सब रानियां गिर पड़ी, उनकी इतना कोमल व्यवहार, इतना रूपवती गुणवती होते हुए भी उनके हृदय में बिल्कुल अहंकार मात्र नहीं है। हाय हाय, हम लोग कितना बड़ा अपराध किया। हम तो कृष्ण के नाम मात्र सेवक है, असली सेवक तो है गोपिया, असली सेवक तो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की महिमा को संसार में दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला को किया है, जो कि सत्य घटना है। क्योंकि राधा रानी को कौन जान सकते हैं? इस संसार में कोई नहीं जान सकते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से नहीं जनाएगा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अगर ये लीला करके नहीं जनाता कि राधा रानी कौन है, तो क्या 16,108 पाटरानियां कभी राधा महिमा को जान सकती थी? नहीं सकती थी। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान कृपा पूर्वक इन सब के हृदय के अहंकार को दूर किया और राधा रानी की गरिमा को दिखाया। ऐसा ही उद्धव के हृदय में भी बहुत ज्ञान का अभिमान था, तो उद्धव को भी भेजा, जाओ वृंदावन में पाठशाला में गोपियों से जाके पढ़ के आओ। तो उद्धव भी बाद में ऋषिकेंद्र चूड़ामणि बन गया। तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में क्या कमी है वो जानते हैं, और उस कमी को दूर करने के लिए भगवान अपने अलग अलग पेत्र अपनाते हैं, जो कि भक्त की मंगल के लिए है। सारे गोपियों के जब अहंकार हो गया था कि श्री कृष्ण तो अवेलेबल है हमारे लिए, तो गोपियों को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण जंगल में चले गए। किसको लेके गया? राधा रानी को लेके गया। और उसके बाद आप लोग कहेंगे कि फिर तो राधा रानी को भी छोड़ कर चले गए श्री कृष्ण। नहीं, राधा रानी को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण नहीं गया, बल्कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण को भगाया। क्यों? क्योंकि राधा रानी का कहना है, आचार्य के भाव, कि राधा रानी का कहना है, जब मेरा सखियों को कृष्ण नहीं मिल रहा है तो मुझे अकेला मिलके क्या फायदा है। रोएंगे तो हम सब मिल के रोएंगे, आनंद लेंगे तो हम सब मिल के लेंगे। हमारे सखियों के बिना हमारा कोई आनंद नहीं है, हमारा कोई कृष्ण, अकेला कृष्ण को हम नहीं चाहते, हम सखियों के साथ चाहते हैं कृष्ण को।
तो बाद में जब राधा रानी को देखी कि राधा रानी यहाँ बैठे हुए है दुखी अवस्था में, उनके पास भी कृष्ण नहीं है, तब राधा रानी और बाकी सखियां मिलकर के जब गोपी गीत गई श्री कृष्ण का लीला का, उसको गोपी गीत कहते हैं, उस विरह गीत को सुन के श्री कृष्ण प्रकट हो गया। इसीलिए जो लोग प्रतिदिन उस गोपी गीत को गाते हैं, विरह गीत को, तो श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाता है। बात भागवत का सबसे प्रभावशाली गीत है। इवन आप ऐसा कह सकते हैं, इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सारे गीत है, इन गीत के शिरोमणि है गोपी गीत, सर्वश्रेष्ठ है। उस गोपी गीत को जरूर श्रवण करना, कीर्तन करना चाहिए। जैसा गोपी गीत है, ऐसा ही श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ शिक्षाष्टकम है। शिक्षाष्टकम और गोपी गीत दोनों एक सा है, ये दोनों ही प्रतिदिन गीत गाना चाहिए। खास करके शिक्षाष्टकम प्लस गोपी गीत दोनों ही करना चाहिए, दोनों ही प्रभावशाली है। कुछ भक्त लोग धीरे धीरे अवहेलन करने लगते हैं कि यार चलो छोड़ो, शिक्षाष्टकम आप डायरेक्ट नाम जपेंगे। शिक्षाष्टकम के जब अर्थों को आप मनन करेंगे ना, तो आपके हृदय में ऐसा ही भाव प्रकट हो जाएगा। और गोपी गीत का जब आप अर्थ मनन करेंगे तब भी आपको वही दशा होगा। इसीलिए ये दोनों गीत जो है बहुत ही प्रभावशाली है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, ये गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु ने लाया है, और इस मंत्र से ही आप गोपी बनेंगे। जो जो व्यक्ति इस मंत्र को जप करते हैं वही मंजरिया बनेगी, वही गोपी बनेगी, क्योंकि ये मंत्र का यही प्रभाव है। वो गोपी या मंजरिया बना के ही छोड़ते हैं। हमारी साधना मंजरियों की साधना, महाप्रभु की साधना। महाप्रभु हम सबको मंजरियों के अनुगत रहने के लिए बताया, इसका और एक अलग टॉपिक बनेगा। लेकिन इतना जानिए कि हरे कृष्ण महामंत्र मतलब ब्रज के मंजरिया बनने का ये प्रोसेस है। ठीक है, हरे कृष्ण।